Hello friends, in today's video we are going to talk about causes and risk factors for developing a illness. आदमी को बीमार होने के क्या कारण होते हैं और क्या क्या उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Mainly, development of various illness can be influenced by a combination of risk factors. तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो तरह तरह के रिस्क फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से, जोड़ से वो फैलती हैं. ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनसे बीमारियां होती हैं. वैसे तो अनगिनत कारण हैं, हम उनको गिन नहीं सकते कितने कारण होते हैं, पर क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना है तो एक जो क्लासिफिकेशन होता है, मेजर क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम जो भी कारण बताए गए उनको एक एक करके हम कैटेगराइज करते हैं. सबसे पहले कारण बताया गया, सबसे पहला कॉज बताया गया, उसको हम कहते हैं जेनेटिक फैक्टर्स या फिर आनुवांशिक कारण. ठीक है, अगर फैमिली हिस्ट्री में मतलब माता या पिता को कोई बीमारी ऐसी है जो फर्दर ट्रांसफ़र हो सकती है, तो वो बिल्कुल बच्चे में ट्रांसफ़र होती है. जैसे सोरियासिस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़. ठीक है, और भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं. आप कोई हार्ट डिजीज से पीड़ित है, कोई ओबेसिटी से पीड़ित है अगर मदर फादर, तो बिल्कुल चांसेस है कि उनका जो आने वाला बेबी है उसको भी ये बीमारियां हो जाएंगी. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो आनुवांशिक होती हैं, जिनका कारण जेनेटिक फैक्टर होता है, जिसमें सबसे पहला आता है फैमिली हिस्ट्री, यानी माता पिता को कोई बीमारी थी और वो बच्चे में ट्रांसफ़र हुई है. तो ऐसी बीमारियों को हम कहेंगे कि ये बीमारियां फैमिली हिस्ट्री की वजह से आई हैं. लाइफ स्टाइल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बनता है, जैसे पुअर डाइटरी चॉइस. आप बहुत ज़्यादा तेल या घी या मसाले का जंक फूड खाना खा रहे हो, बहुत ज़्यादा पैक्ड आइटम्स खा रहे हो. ठीक है, सच एज हाई इंटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट, शुगर, ये सब लिखा हुआ है. तो ये सब आपको ओबेसिटी क्रिएट करेंगी, मोटापा लाएंगी, हार्ट डिजीज़ लाएंगी, टाइप 2 टाइप डायबिटीज़ देंगी. डायबिटीज़ के कई टाइप्स होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़. यहाँ पर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगा, है ना. तो डाइट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल. अगर आप, सिंपल सी चीज़ है, अगर आप गंदा पानी पी रहे हो तो टाइफाइड हो जाएगा. गंदा खाना पीना खा रहे हो तो मच्छर के पास एरिया में रह रहे हो तो मलेरिया हो जाएगा, चिकनगुनिया हो सकता है, फाइलेरिया हो सकता है ना. तो इस तरह से बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ होंगी, बहुत सारी डाइट से रिलेटेड डिजीज़ होंगी जो आपको हो सकती हैं. ठीक है, तो डाइट प्लेज अ मेजर रोल. फिजिकल एक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट कारण है. मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक पर्सन है जो हाईली एक्टिव है, एक्सरसाइज कर रहा है, डेली अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है, वहीं पर दूसरा पर्सन है जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में है. तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब आराम से बैठा है, खा पी रहा है, केवल चिल कर रहा है. ऐसे पर्सन को डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इनको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर. जैसे हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज़ हुआ, थायराइड हुई, दीज आर रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स. ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, है ना. आपको कोई वेस्कुलर डिजीज़ है, उसको हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में कंसिडर करते हैं. तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो होंगे वो फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं. आप सुबह उठ के वॉकिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप सुबह उठकर एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें. जैसे मोटापा है, हृदय रोग है, कोई और दीर्घकालिक क्रॉनिक बीमारियां हैं, ये सब लाइफ स्टाइल से, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है. ठीक है, अगला एक यहाँ पर पॉइंट है यूज़ ऑफ टोबैको. ठीक है, एक डाइट हो गया, एक फिजिकल एक्टिविटी. अगला पॉइंट यहाँ पर मेंशन है यूज़ ऑफ टोबैको. अगर आप टोबैको का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हो तो भी आपकी डाइट पर बहुत हैवी इफेक्ट पड़ेगा. यहाँ पर हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू कॉज इलनेस. कौन कौन से कारण हैं जो बीमारी कॉज करते हैं. तो हमने सबसे पहला फैक्टर देख लिया जेनेटिक फैक्टर, उसमें हमने देखा फैमिली हिस्ट्री. फिर हमने देखा लाइफ स्टाइल फैक्टर, जिसमें हमारा आया डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, यूज़ ऑफ टोबैको, यूज़ ऑफ एल्कोहल. अगर आप दारू पी रहे हो तो ये भी एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, ये लाइफ स्टाइल फैक्टर बनेगा आपका, है ना. आपके लाइफ स्टाइल फैक्टर के अंदर आएगा कि भाई आपको पता है कि अल्कोहल पीना खराब बात है. हैवी अल्कोहल कंजम्पशन एक ना एक टाइम पर आगे चल करके पैनक्रियाटाइटिस और एसाइटिस जैसी कंडीशंस कॉज करेगा. लीवर पूरा बैठ जाएगा, उसका बैड इफेक्ट पड़ता है लीवर पर. लेकिन स्टिल अगर आप कंजम्पशन करते जा रहे हो, वर्निकेज इंसेफेलोपैथी तक जा सकता है पेशेंट. तो अल्कोहल कंजम्पशन से लगातार लीवर की बीमारी होने के चांसेस, कैंसर होने के चांसेस, हृदय और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं. ये सारी चीज़ें हैं. अगला जो पॉइंट है वो हमारा सब्सटेंस अब्यूज़. किसी भी कारण से आप किसी सब्सटेंस के एडिक्शन में पड़े हो, कोई नशीली दवाई के एडिक्शन में पड़े हो, ये भी आपका लाइफ स्टाइल फैक्टर में कंसीडर होगा और इससे भी आगे भविष्य में चल के आपको बीमारियां हो सकती हैं. ठीक है,
अब इसके अंदर सारी चीज़ें आपकी कवर है। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में लेक्चर के कि अनगिनत कॉज होते हैं, लेकिन उन सारे कॉजेस को हम धीरे धीरे करके क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है। स्लीप पैटर्न ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन कॉजिंग डिजीजेज। आप किस हिसाब से सो रहे हो, आप प्रॉपर नींद ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, है ना, ये भी आपकी डिजीज कॉज करने में एक मेजर रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। ठीक है, जैसे आप जहरीले पदार्थों के एक्सपोजर में आ जाओ, कहीं पर गैस रिलीज हो रही है, आप उसमें चले गए, तो वो एक बैड इफेक्ट कॉज करेगा, है ना। हवा में प्रदूषण है तो उसका इफेक्ट बैड पड़ेगा लंग्स के ऊपर। एक्सपोजर टू एनी इन्फेक्शियस एजेंट, अगर आप कोई इन्फेक्शियस एजेंट के एक्सपोजर में चले गए, अब ये आपका बहुत ब्रॉड कैटेगरी कवर करेगा। कोरोना वायरस क्या था, एक इन्फेक्शियस एजेंट था जो कोविड नाम की डिजीज कॉज कर रहा था, है ना। तो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अगर इसके कांटेक्ट में आए तो एड्स हो जाएगा। सैल्मोनेला टाइफी के कांटेक्ट में आए तो टाइफाइड हो जाएगा। चिकनगुनिया वायरस के कांटेक्ट में आए तो चिकनगुनिया हो जाएगा। पोलियो वायरस के कांटेक्ट में आए तो पोलियो हो जाएगा। ऐसे करके अनगिनत वायरस है, अनगिनत बैक्टीरियाज है जिनके आप कांटेक्ट में अगर आओगे तो आपको एक पर्टिकुलर डिजीज हो जाएगी। ये सारी चीज़ें कवर होती हैं हमारी इन्फेक्शियस एजेंट के अंदर, है ना। उसके बाद क्लाइमेट चेंज होना भी आपको व्याधि कॉज करने में, डिजीज कॉज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी पड़ने लग गई, लू चल रही है, तो हम कहते हैं ना लू लग गई, पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ गई तो पेशेंट को पर्सन को फ्रॉस्ट बाइट हो गया, है ना। हाई एल्टीट्यूड पे चले गए तो आप सांस लेने में तकलीफ हो रही। तो क्लाइमेट चेंज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको डिजीज होगी या नहीं होगी। ठीक। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे मेंटल स्टेट, मेंटल हेल्थ के लिए, जैसे स्ट्रेस आपने ले लिया, स्ट्रेस प्लेज अ मेजर रोल इन कॉजिंग अ डिजीज। मेंटल हेल्थ एक आ गया फैक्टर यहाँ पर, है ना। सोशल आइसोलेशन, अगर आपको सोशली आइसोलेट कर दिया जाए कि नहीं आपसे कोई ना बात करे, ना आपसे कोई चीत करे, आपका कोई हाल चाल ना पूछे, आपको सब लोग गलत नज़रों से देखें, तो इसको हम कहेंगे सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन भी आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत मेजर इफेक्ट डालता है। ठीक है। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है पहले से, या फिर आपने कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी, उसकी वजह से भी आपको डिजीज़ हो सकती है। मेडिकल हिस्ट्री इन द सेंस कि आपको पहले कभी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या अस्थमा जैसी कंडीशन थी, और आगे चल के मान लो आपको प्रीवियसली कभी अस्थमा था और अभी आप ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। अस्थमा के पेशेंट्स को हाई एल्टीट्यूड पर जाने के लिए स्पेशल ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जो क्रोनिक डिजीज पे डिनोट होती हैं कि किसी को पहले से कोई क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, वो आगे चल के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती है। प्रीवियस इलनेस, अगर आपने कोई पहले से ऑपरेशन करवा रखा है तो अक्सर कहते हैं ना कि अरे मैंने 2 साल पहले इसका ऑपरेशन करवाया था, इसी का कॉम्प्लिकेशन आज हुआ है। तो ये जो आज आपको डिजीज़ हुई है, ये क्या है, प्रीवियसली आपने जो थेरेपी करवाई है, जो ऑपरेशन, जो सर्जरी करवाई, उसका कॉम्प्लिकेशन है जो आज आपको हुआ है। तो ये भी तो एक प्रकार की डिजीज़ है ना। इसलिए प्रीवियस इलनेस ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको डिजीज़ कॉज करने में। ठीक है। एज और जेंडर ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन कॉजिंग अ डिजीज़। उम्र आपकी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे डिजीजेस भी बढ़ती हैं। जैसे उम्र बढ़ने पर हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, उसको हम लोग कह देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। याददाश्त कमज़ोर हो रही है, इसको हम लोग कह देते हैं भाई डिमेंशिया। आँखों में बीमारी आ रही है, आँखें कमज़ोर हो रही है, मैकुलर डिजनरेशन बोलते हैं इसको। तो ऐसे करके और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो एज फैक्टर से रिलेटेड होती हैं, कि एज के बढ़ने से। जेंडर रिलेटेड डिजीज़ भी होती है, कुछ व्याधियां होती हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था, कुछ व्याधियां होती हैं जो मेल्स में ज़्यादा होती हैं, कुछ होती हैं फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। जैसे हार्ट की डिजीज़ जो हैं वो पुरुषों में ज़्यादा होती हैं, हार्ट की, दिल की बीमारी। जबकि हड्डियों के रिलेटेड जो ऑस्टियोपोरोसिस टाइप की डिजीज़ ये महिलाओं में ज़्यादा होती हैं, है ना। तो जेंडर भी हमारा एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है कि कॉजेटिव एजेंट क्या है डिजीज़ का। ठीक। एक्सेस टू हेल्थ केयर, आपको आज बीमारी हुई, आप बीमार हुए और आप इमरजेंसी में आपको जाना है, फटाफट आप पहुंच गए, कितनी इजी एक्सेस है आपकी, ये भी एक मेजर कॉज है। क्या होता है कि इलाज की सुविधा, मतलब स्पेशली कि किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। अब चेस्ट पेन मतलब हुआ कि हार्ट में अटैक आया हुआ है, ऐसा मान लो आप। हार्ट अटैक आया है तो हार्ट अटैक के टाइम पर क्या आता है, मसल इज अ टाइम, है ना, टाइम इज अ मसल, ऐसे करके बोलते हैं उसमें
कि जो समय है वो आपकी एक एक मसल्स को देना है। मतलब हार्ट अटैक अगर आया है तो जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुंचो ताकि कम से कम डैमेज हो हार्ट पर। लेकिन अगर आपकी हेल्थ केयर बहुत दूर है तो आपका हार्ट, मान लो आप जिंदा बच गए लेकिन हार्ट की जितनी भी मसल्स डैमेज हो चुकी हैं उनको रिट्राइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेम चीज़ स्ट्रोक में आ जाती है, सेम चीज़ हेमरेज में आ जाती है। तो एक्सेस टू हेल्थ केयर ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन प्रिवेंटिंग अ डिजीज और ट्रीटिंग अ डिजीज। ठीक है, कहते हैं ना आप थोड़ा जल्दी अस्पताल ले आते तो हो सकता है हम इन्हें बचा सकते थे, ऐसा। तो ये डायलॉग सच है। ठीक है, बिहेवियरल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे आपका अनहेल्दी बिहेवियर किसी के साथ, अनहेल्दी बिहेवियर इन द सेंस यहाँ पर आएगा कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली, या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस आपने कर लिया, ये भी आपका बिहेवियर है। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन आपने करी और एक्सीडेंट करा लिया तो आपको क्या हो गया, एक आपकी इलनेस आई आपके शरीर में। पर किस कारण से आई, आपके बिहेवियर से आई। आपको पता है कि हम सामने वाले को गाली देंगे तो वो हमें मारेगा, लेकिन फिर भी आप गाली दे दिए तो उसने पकड़ के आपको पीट दिया। ये क्या है, आपके बिहेवियरल फैक्टर है, क्या आपके बिहेवियर से हुआ, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स मेजर होते हैं जिनको हम लोग एग्जाम में पूछा भी जाता है। एग्जाम के पर्पज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक एक पॉइंट आप दोबारा से वीडियो देखना, तिबारा से देखना, आपको पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और विद इन 10 मिनट्स में सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन करी हैं कि मेजॉरिटी जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।